चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में तो शानदार काम हो रहा है। आपको बता दूं मैं कि ये जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में कल से तेजी शुरू हुई है। आप बता रही थी जमुना ऑटो कल भी सर्किट पे था, आज चल रहा है। मुंजाल ऑटो को देखिए 10% ऊपर है, सोना बीएलडब्ल्यू वगैरह। कल जो है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने के जो हेड इन्होंने हमें बताया कि करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर का कैपेक्स ऑटो एंसिलरी में हो रहा है। और एमिशन चेंजेस, हायर इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन एक्चुअली, अलग अलग ट्रिगर्स की वजह से भयंकर डिमांड आ रही है और इसके वजह से आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक्स भी हैं वहाँ पे। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे थोड़ा री रेटिंग जारी रह सकता है। लेकिन समय हो गया है ओपनिंग ट्रेड्स का, और पहला ओपनिंग ट्रेड देंगे राहुल घोष। बताइए, जिस हिसाब से बाजार खुला है, आप प्रॉफिट लेने के मूड में हैं या लॉन्ग करेंगे आप? ओपनिंग ट्रेड क्या है आपका? आप लॉन्ग बिल्कुल कर सकते हैं और हीरो मोटोकॉर्प जो हमने सुबह रिकमेंड किया था, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट में, तो वो एक स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक, अगर आपको याद होगा, हमने एक कंडीशनल बाय दिया था, तो वो कंडीशनल बाय ट्रिगर नहीं हुआ है। डॉक्टर रेड्डी का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा करेक्शन के बाद जो नेगेटिव न्यूज़ आया था, उसके बाद थोड़ा स्टीम फिर से दिखा रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी 6270 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 6200 का स्टॉप लॉस रख के। तो दिस इज़ अ पॉसिबल ट्रेड अभी फिलहाल। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर बाय करिए। इनफैक्ट कल ही लोगों ने माल ले लिया था, 2 टका नीचे मिल रहा था, जैसा कि बता रही हैं शिष्य जी की भाई अभी आने दीजिए, देखेंगे क्या होगा। आप पहले ही 2-2.5% कल बीट दिया लास्ट आधे घंटे में। निमिष, आपका ओपनिंग ट्रेड या कोई स्टॉक जो आपके रेडार पे है इस समय? देखिए, दो स्टॉक है। एक तो कोटक बैंक में बात कर रहा था। कोटक बैंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने कल एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर रैली देखी, कोटक बैंक ये लेवल से काफी अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन भी देखिए तो एक ठीक ठाक है, कुछ महंगा नहीं है। काफी टाइम से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था। और अगर देखिए आप चार्ट्स, तो ये लेवल से काफी बार स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक ये लेवल से बाय करना चाहिए, 1650 का एक स्टॉप लॉस रख के। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि फिर से ये स्टॉक के अंदर 1850 1900 के लेवल एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो कोटक बैंक के अंदर मैं ये लेवल से बाय करता हूँ। और सेकंड थिंग जो है वो मार्च महीना आ रहा है, और इंश्योरेंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी पॉलिसीज की। तो आईसीआईसीआई प्रू जो है मुझे करंट लेवल से अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक 500 रुपए का स्टॉप लॉस लग के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बाय करना चाहिए। 600 से 700 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा लगे। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए, हेवल्स में काफी अच्छी मूवमेंट है। विद इन 2 मिनट्स ओनली स्टॉक ने करीबन 12 से 15 पॉइंट का जंप लगा दिया है, तो यूटिलाइज कीजिए डिप्स को। हमें लग रहा है कि ये 1600 क्रॉस कर सकता है, तो 1610 का पहला टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1536 का था, लेकिन अब स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है, तो मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 1548 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा यहाँ पे। हेवल्स में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इनफैक्ट हल्के हल्के हाथ से हेवल्स चलता ही जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। श्रीकांत, आपका ओपनिंग ट्रेड? बिल्कुल। तो यहाँ पे अजय जी, मुझे लग रहा है कि अगर पर्टिकुलर स्पेस में अगर वॉल्यूम के साथ अगर किसी में काम हुआ है, तो वो सुवेन फार्मा है, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, और उसके कल काफी बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है पर्टिकुलर स्टॉक में। टेक्निकल फॉर्मेशन भी सुवेन फार्मा का काफी हद तक मैं कहूंगा कि काफी अच्छा है। 720 का करंट लेवल है, 4% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक में शायद 10% तक जाने की भी गुंजाइश है। करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें, हमें लगता है स्टॉक 755 के लेवल्स दिखा सकता है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 710 के करीब का। तो एक 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 755 के नजर आते हैं। सर, आपका ओपनिंग ट्रेड? वेल, दो स्टॉक है मेरे भी। पहला है एबीएफआरएल। काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। 200 डीएमए का रिसेंटली सपोर्ट भी लिया हुआ है, एंड स्टॉक अभी फिलहाल 232 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 222 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला इमीडिएट टारगेट 240 का है, जो इसका रिसेंट का हाई है। जैसे ही 240 क्रॉस होता है, वन वे 252 के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। एंड दूसरा जो है वो डेटा पैटर्न्स है। 2792 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंट का टॉप ब्रेक किया हुआ है। वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2660 के एसएल के साथ पहला टारगेट जो है वो है 2900 का है। एंड जैसे ही ये ब्रेक होता है, ऊपर में 3060 तक के भी टारगेट हमें डेटा पैटर्न्स दिखा सकता है।
खैर इस बीच अगर आप दोनों इंडाइसिस को चेक करेंगे तो निफ्टी तो ठीक है 35 पॉइंट ऊपर है, बिकॉज कुछ अलग अलग स्टॉक्स चल रहे हैं, इसके कंपोनेंट है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स अच्छा प्ले कर रहा है। और लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको बार बार लाल निशान में आ रहा है, लेकिन ये करे क्या? कल 1100-1200 पॉइंट चलने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आज ही आज में 500 पॉइंट और जोड़ेगा? थोड़ा रुकेगा, आराम से एडजस्ट करेगा अपना, फिर चलेगा। ये 2 दिन का 3 दिन का इनफैक्ट मैं बोलूँगा रिटर्न कल ही कल में आ गया। 1100 पॉइंट कम नहीं होते हैं तो बहुत होते हैं 1100 पॉइंट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हेवल से एक बार वापस से मैंने सर का नोटिस कराया था, सुमित जी का बकायदा डेज हाई पे आ चुका है, वो 4% ऊपर है। इसी कड़ी में एक और शेयर भी ऊपर आ रहा है, IEX। मैंने आपको 140 पे एक बार नोटिस भी करवाया था, इसका बेस बन गया, बस चलना बाकी है। वो चल गया है अब शेयर, अब 151 आ गया। पहला टारगेट 156, दूसरा फिर 161 तक भी जा सकता है। सुमित जी आपको याद होगा 140 का बेस की बात हुई थी, जिक्र हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन किया था अपना बाय लेवल्स के लिए। सो जो 136 का लेवल है, अब इसको आप ट्रेल कर सकते हैं करीबन 143 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये अपना जो लेवल है 155 156 का जो जोन है, अगर ये यहाँ पे क्लियर कर देता है तो अपसाइड में एक काफी अच्छा गैप है, जो गैप फिलअप होने के चांसेस रहेंगे। और सेम वे यहाँ पे 165 का पहला टारगेट रहेगा। एक और शेयर भी है जो मेरे को राहुल जी से पता करना है, उस शेयर का नाम है वोल्टास। अमूमन ये शेयर बढ़िया चला, इसने फेब सीरीज, जैन सीरीज और इससे पहले भी अच्छा प्ले बनाया, लेकिन हुआ क्या, बाद में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद ये 1000 के आसपास आके रुक गया था, 1050 के आसपास। फिर से इसमें तेज़ी बन रही है। वोल्टास में शुरुआती डाटा भी ठीक है, एक बार राहुल जी चेक करेंगे वोल्टास। चार्ट का स्ट्रक्चर वोल्टास का तो बेहतरीन लग रहा है। हर बार नीचे के साइड में आता है या मिडिल लेवल ऑफ बोलिंजर बैंड के नीचे आता है तो वापस एक शार्प बाउंस बैक होता है, जो आज के डेट में आप देख रहे हैं 4% ऊपर है। बट लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए ब्रेकआउट का जरूरी है, जो अभी तक नहीं हुआ है आज के 4% मूव के बावजूद। 1137 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1100 रुपीज वोल्टास पे। ओके तो वोल्टास और हैवेल्स दोनों में ही एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच जो एक स्टॉक कमज़ोर हो रहा है वो है इन्फो एज का स्टॉक, क्योंकि कल भी ये खबर आई थी और उसके बाद पोस्ट मार्केट भी हमने खबर देखी कि इन्फो एज की जो नौकरी और 99 एकर्स के ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से हटाए गए हैं, साथ ही अन्य कुछ मैट्रिमोनी ऐप्स भी हटाए गए और ट्विटर पे भी यानी एक्स पे भी कई सारे हमने इससे रिलेटेड कमेंट्स भी देखे। पर इन्फो एज का स्टॉक करीब 1.8% कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत, एक बार लेवल्स बताइए, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और क्या इन स्तरों से भी और कमज़ोर हो सकता है ये काउंटर? तो सृष्टि देखिए, बिल्कुल इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वैसे हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो इसका ओवरऑल पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन चूंकि ये स्टॉक में भी कुछ न्यूज फ्लो आया है जो थोड़ा सा दिक्कत भरा लग रहा है मुझे, यानी कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त ले सकता है, थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 5400 की, यानी कि 5400 के हायर लेवल्स के टारगेट्स रहेंगे और लोअर लेवल्स में शायद ये स्टॉक एक बार 4900 या 800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो जो पोजीशन लॉन्ग हो उसे कम की जा सकती है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कुछ दिन और कंसोलिडेट होगा और शायद अगर मार्केट में वीकनेस बने, पर्टिकुलर स्टॉक में वीकनेस बने, तो ये स्टॉक एक बार 4900 के करीब भी आ सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल भी कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप पोजीशंस को थोड़ा कम करके चल सकते हैं। ठीक है, इस बीच अगर मार्केट्स को देखें तो बैंक निफ्टी लगभग सपाट ट्रेड कर रहा है, वहीं निफ्टी 50 में 40 अंकों की तेज़ी है और रिलायंस अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट डेज हाई पे आता हुआ। पर कई सारे स्टील काउंटर्स आज फिर से तेज़ी दिखा रहे हैं। कल तो देखिए सेल, नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी में ज़बरदस्त एक्शन था। आज कुणाल, कोई स्टील काउंटर जिस पे अभी भी नज़र रखने का मौका है? टाटा स्टील 1.3% की तेज़ी दिखा रहा है अभी। वेल, एक काउंटर है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है। टाटा स्टील नो डाउट एक अच्छी खासी मोमेंटम हम देख चुके हैं एंड आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और नियर टू ऑल टाइम हाई पे काउंटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जिंदाल स्टील की भी बात करो तो जिंदाल स्टील भी अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक काउंटर है जो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से और अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है और 200 डीएमए का सपोर्ट भी काउंटर ने लिया हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो 835 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है।
जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 835 है। हम यहाँ पे जो एक्सेल मेंटेन करके चलेंगे वो 790 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं 870 870 का पहला टारगेट है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे 870 क्रॉस होता है 925 से लेके 930 925 टू 930 तक के भी अल्टीमेट टारगेट हमें ये दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 11 से 12% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें प्रेजेंट लेवल से दिखा सकता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 790 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है।